शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगी कि काजरी लीरा सोलमेट अवार्ड के बारे में आप प्लीज कुछ बताएं लोगों को। भाई, द नेम ऑफ द फिल्म इज लीरा द सोलमेट। सो ऑफ कोर्स सब लोग यही जानना चाह रहे होंगे कि व्हाई इज इट कॉल्ड द सोलमेट। ऑब्वियसली फॉर रीजंस व्हिच डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर बेहतर आपको बता पाएंगे। बट टुडे द अवार्ड्स जो होने जा रहे हैं दे आर कॉल्ड द सोलमेट अवार्ड्स। अक्सर ये जो शब्द है उसके साथ जब हम सोलमेट की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज अबाउट अ लवर, इट इज अबाउट अ बॉयफ्रेंड, अ गर्लफ्रेंड, इट्स अबाउट अ हस्बैंड, वाइफ और योर स्पाउस। तो वो एक कनेक्शन जो सोलमेट वाली बात हम कहते हैं इस तरह से माना जाता है। बट सोमनेश जी जो जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज के प्रोग्राम के कर्ता धर्ता जो यहाँ पे हैं, उनका मानना है कि सोलमेट जो शब्द है वो और कई चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन बी सोलमेट विद मे बी एन एनिमल हु इज इन योर हाउस, यू कैन बी अ सोलमेट विद अ फ्रेंड, यू कैन बी सोलमेट विद द प्रोफेशन, या जो काम आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, आप उसे इतना बेहद पसंद करते हैं कि वो एक तरह से आपका सोलमेट हो जाता है। So that is one of the reasons that we have the Soulmate Awards. I think that's a wonderful way. Perfect definition. And तो जितने लोग आज यहाँ पे आएंगे, अवार्ड्स जिन्हें हम देंगे, एक तरह से वो अपने काम को अपना सोलमेट एक तरह से मानते हैं। I think that's how I think it should be put together. Yeah. जी। So किसी भी काम की शुरुआत जो है, शुरुआत होने से पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है। There will be lighting of the lamp. So I have some very senior actors जो यहाँ पे हैं, तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि सब लोग एक एक करके आएं। बबलू, starting with you. Amit, we would want you on stage. Deepak ji, बीरबल जी, I think one of the most senior members of the film industry. एक बार जोरदार तालियां बीरबल जी के लिए। And Mr. Mukherjee, आइए। Absolutely sir. I think we're going to be having, जी मुझे यहाँ लाइट में दिख नहीं रहा है जी, there we are. Thank you. Raju Shrestha ji, he is going to be here with Nasal us. sir and Santosh sir, please welcome on the stage. Please sir. Please. हाँ, Shahnawaz ji, please would request Shahnawaz ji to also be here on stage. I'm sorry, वो लाइट मेरी आंख में थोड़ा सा लग रही है, तो मैं लाइट के पीछे जितने लोग बैठे हैं, थैंक यू, बहुत प्लीज आइए स्टेज पे जी। We have these, I think एक बार जोरदार तालियां हमारे the eminent personalities today. Can we have some music please? Thank you. Can we have some music? थोड़ा सा म्यूजिक, yeah? Can we have some music please? And this, ladies and gentlemen, is a moment when we are going to light the lamp. और प्रथा के अनुसार भगवान से या अल्लाह से या जीसस से या गुरु गोविंद जी से हम यही दुआ करते हैं कि हमारा जो काम है अब के बाद अच्छा हो, बढ़िया हो, बेहतरीन हो, and that's how it is. So can we have somebody with the match and the light please?
मैं आभारी हूँ आप सब लोगों ने समय निकाला और यहाँ पे आए. Thank you so much. Like I said, we are going to have a wonderful program here. We have a lot of entertainment and of course this is the Soulmate Awards. तो बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पे मंच पे बुलाकर awards दिए जाएंगे and they will be respected, they will be honored. So I would request all of you to please take your seats ताकि हम आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हम कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद. जी बीरबल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, आइए बैठिए, आइए. आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग प्लीज एंड स्टार्ट ऑफ विद should we say it's a performance? नहीं, performance नहीं. No, it's not a performance. It's a गणपति वंदना. जी, जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाले का नाम लिया जाएगा, तो ये पहला जो एक तरह से परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँगा गणपति वंदना है और कल्याण जी जाना के थ्रू हो रहा है. जी, कल्याण जी जाना, इनके बारे में ये कहूँगा कि आज की जितनी भी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे आप देखेंगे, कल्याण जी जाना और उनका जो ग्रुप है एंड एसोसिएशन विद अ कपल ऑफ अदर पीपल, उन्होंने सारी की सारी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे आपके सामने आके पेश करेंगे. एंड दिस सॉन्ग इज देवा श्री गणेश. सो लेट्स हैव अ प्लीज वेलकम ऑन स्टेज कल्याण जी जाना. सभी को नमस्कार. अच्छा, किसके पास खुद के दो हाथ है? एक बार ऊपर करें अपने खुद के दो हाथ, जो भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने दिया है. सबको दिया है. जिनको नहीं दिया है वो नीचे रखो, जिसको दिया है वो ऊपर रखो. सबको दिया. मैडम आपको भी दिया है, प्लीज हाथ ऊपर करो. एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने खुद के लिए और ये स्टेज के लिए, हमारा सोमनाथ कलजाई सर के लिए और मेरे गुरुजी अमन सर के लिए. क्या है, और थैंक यू कलजाई सर जो मुझे इतना बड़ा मौका दिया. थैंक यू बीरबल सर जो मेरी हर एक फिल्म में काम किया. थैंक यू हिमांशु झुंझुनवाला जिन्होंने मुझे एक गरीब इंसान को आपने एक्टर बनाया. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल मीडिया. थैंक यू मेरे कुणाल सर पीछे बैठा है. लव यू एंड थैंक यू मेरा ट्रूप जो आज यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे आप लोगों के सामने. कुणाल और मैंने कोरियोग्राफी किया और अंकिता जो मेरी गर्लफ्रेंड है उन्होंने कोरियोग्राफी किया. थैंक यू. डांस अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्लैप करना, नहीं तो बस आप लोग का मोहब्बत चाहिए. थैंक यू.
बहुत खूब, बहुत खूब। आई थिंक इस तरह की एनर्जी बरकरार रखना और वो भी इतनी देर के लिए, इट्स आई थिंक जोरदार तालियां फॉर कल्याण जी। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद कुछ होने वाला है, आगे कुछ कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। नहीं नहीं, मतलब so much of energy, but it's fun and that's the best thing about हमारा जो म्यूजिक है कि उसमें इतना जोश है, इतना there is the intensity is so much. Indian music is damnly cool as well. Absolutely. तो मतलब वही है कि एक बार आपके जो पाँव हैं उससे थरथराने लग जाते हैं, you just want to dance. So all of us, are we all good dancers over here? Good dancers? Yes, I'm sure. आपकी जो बेटी है वो तो सबसे पहले, बिल्कुल मैं तो कमाल की डांसर हूँ, बाकी कोई हो ना हो। चलिए, well it's like I said, it's this is a moment and opportunity जहाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ मंच पे बुला के we will be felicitating them, we will be honoring them, respecting them in every possible way. So let's start with the first bunch of awards, लीरा। और ये पहले हम awards देने के लिए मंच पे किसे बुलाने जा रहे हैं? हम स्टेज पे बुलाने जा रहे हैं अनीता मुखर्जी जी को। जी, तालियां बहुत जरूरी हैं। थैंक यू। सोमनेश श्री कालजेई जी को। सोमनेश जी प्लीज यहाँ पे आए, आप दोनों से गुजारिश है। एंड okay, now I think ladies and gentlemen, so the first award, we have a little bit of time constraint also। यहाँ पे कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के वो यहाँ पे आए हैं। So we are going to be starting with them। पहला नाम जो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, इनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि when I came to Bombay, he was a superstar on television। और मुझे याद है इनके बारे में लोग ये कहते थे कि 25 सीरियल इनके साथ एक साथ करते थे। And he was very, very popular, and he is still very, very popular. And everybody wanted to be in his place. Television में जितने भी actors थे, सब इनकी तरह काम करना चाह रहे थे। और वो चाह रहे थे कि भाई, नॉर्मली टेलीविजन में ये देखा जाता है कि आजकल 12 घंटे का टाइम दिया जाता है। And I still remember with him, 3 घंटे ये आते थे, काम करके भाग जाते थे, भले ही कोई भी सीरियल क्यों ना हो। Well, ladies and gentlemen, please get your hands together for अमित बहन। कि आज तक जो अवार्ड बनते थे उसमें हमें लगा कि उसमें इज्जत की कुछ कमी रह गई है, तो मैंने उसको पूरा करने का कोशिश किया कि मैंने अवार्ड के स्टैचू को वस्त्र दिया। वस्त्र दिया। मत एक्सक्लूसिव अवार्ड, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रॉफी, दैट इज एक्सक्लूसिव ट्रॉफी। और मैंने ऐसा ट्रॉफी आज तक देखा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बनवाया। जी, ये बहुत ही कमाल की बात कही है, क्योंकि देखा जाए जहाँ पे भी अवार्ड दिए जाते हैं उनके वस्त्र नहीं होते हैं। सो सोमनेश जी ने कोशिश किया कि सर मुझे लगता है कि आप पूरा बुर्का लगा देते तो कमाल ही हो जाता है कि नहीं? इससे बड़ा अवार्ड क्या होता फिर? पूरे का पूरा बुर्का लगा देते हैं। ऐसा है, वही बात हो गई जो कुछ डायरेक्टर कहते हैं अपने आर्टिस्ट को कि भाई क्या तुम्हारा बुर्का पहना के शूटिंग करूंगी, तो जैसे जोक, लेकिन मैं तो सब दूसरे ढंग से कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी जोक दूसरी ढंग से कहा है। जी जी। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस अमित, एक बार फिर जोरदार ताल अमित के लिए। थैंक यू। We want you to stay back। इतनी आसानी नहीं। सोमनेश जी आइए, वापस आइए सर। अभी दूसरा अवार्ड वो बुर्के के साथ आ रहा है, अगला जो अवार्ड आएगा वो भी बुर्के की तरफ से आएगा। जी, आई थिंक अगला नाम जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स नाम अल्टीमेटली लीरा ही लेंगी, बट इनके बारे में भी मैं कहूँगा ही इज बीन विद द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। एंड मुझे मतलब मेरी खुशनसीबी है कि BR फिल्म्स का एक शो था, उनके साथ एक ही बार मुझे मौका मिला काम करने का।
but he is very popular with shows like Kahani Ghar Ghar Ki, Kasauti Zindagi Ki, and one of the latest shows जो बालाजी के साथ हाल ही में इन्होंने किया, where he again gained immense popularity, and that was बड़े अच्छे लगते हैं. And जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ ही समय मिला था वो BR के शो में इनके साथ काम करने का, जहाँ पे कुछ scenes थे, but when you work with an actor and when you work with an actor who knows his craft, who knows his job, तो आपका जो काम है और बेहतरीन और बेहतर ढंग से बाहर निकल के आता है. तो जोरदार तालियों के साथ the next Soulmate Award goes to हम सबके प्यारे बाबूजी दीपक काजर जी. निशब्द हूँ इस वक्त, मतलब अमन जी के सामने कोई क्या बोल सकता है. खैर अमित, मुझे लगता है तुझे ये फूलों का गुलदस्ता नहीं मिला ना. मुझे दिया, धन्यवाद. Right. Acting was never in my mind, but मेरी mom इस industry में है, मेरे dad भी इस industry में है. तो फिर एक दिन like when I saw my mom and my dad acting, so I was like, this is something even I want to do, and it just came from inside, and it's my passion now. और आपकी मम्मी कहाँ पे हैं? वहाँ she is making. अरे वो तो आपकी बड़ी बहन लगती है जी, वो भी अभिनय, she is also an actress. Okay. Like currently working in Color Savitri Devi College and Hospital. Oh, wonderful. हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? नहीं, serial. अच्छा, सीरियल का नाम है. Okay. मुझे लगा हॉस्पिटल में. आजकल क्या है कि सीरियल में इतना काम होता है, अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं. This is the way how television is working. सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है. इस लाइन के बाद कोई भी प्रोड्यूसर मुझे तो साइन नहीं करेगा कि इतनी बदतमीज और इतनी घटिया लाइन बोल दी इस आदमी ने. इसको कभी नहीं लेंगे हम. Anyway, congratulations to you. अगला जो अवार्ड है, दिस इज फॉर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट PROs इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो प्लीज स्वागत कीजिएगा फॉर हिमांशु झुनझुनवाला.
Okay, go प्लीज ahead. हर्षित, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे और मेरे फिल्मी सोलमेट को अलग ना किया जाए। एक्चुअली जो ट्रॉफी का डिजाइन है ये मुझे और मेरे को एक्टर मेहुल अडवाणी को देख के बना गया है, सो प्लीज। Wonderful. Anyway, आपके बाल तो बड़े लंबे हैं और इतने खूबसूरत हैं, तो इसमें कौन सा तेल लगाती हैं? आलमंड ऑयल। Almond oil, which is the best one. Anyway, congratulations और बहुत हाजिर जवाब है लड़की। और दिस इज नॉट अ प्रमोशन थी, ओके? I would like to say some words. Absolutely, you can say as many words as you want. लो, मेरा काम खत्म. Good night. Thank you God for this wonderful life and this beautiful award. Last year मेरे award का score 5 था और इस साल का ये मेरा पहला award है। So I hope कि इस साल मेरा award का score ज़्यादा होगा। And I'm grateful for where I am today and excited for where I'm going to be. Thank you Mahesh Bhatt for giving me Namkaran. Thank you Guru sir, Dhaval sir, Star Plus for supporting me so much and showering love on me. Thank you Kaljai uncle for this award. And Leela Didi, Oh, how sweet. all the best for your film. थैंक यू सो मच मेरा नाम याद रखने के लिए। और ये अमन सर है, कालजई सर। And love you Kasal uncle. And last but not the least, मेरे backbone, मेरे support जिनके बिना आज मैं यहाँ नहीं खड़ी हो पाती, my lifeline, my mom and dad. Thank you mom and dad. जोरदार तालियां हो जाए इसकी स्पीच के लिए। Superb. Thank you. I think Zoda Talia for this.
आज ये बच्चों का राजा है, क्या बात, और फिल्म स्टार है, अपने दम से पिक्चर बनाया। मैं सबसे पहले ये मिट्टी को सैल्यूट करता हूँ, महाराष्ट्र की मिट्टी को, महाराष्ट्र के खुशबू को, महाराष्ट्र के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसलिए मुझे मेरी जो गर्लफ्रेंड है, जो मेरी बीवी है, भाई जो बनने जा रहा है, वो भी ये एक मराठी है। मैं इसीलिए इस मिट्टी को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि ये मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और एक कचरा वाला, मतलब 4 तक पढ़ा हूँ, अनपढ़ गवार, एक बंगाल से आया था भाग के 1999 में, और तभी मेरा एज था 12 साल का। तभी मैं एक चड्डी पहन के आया था, आज फुल पैंट पहन रहा हूँ। मैं कचरा चुना, आदमी की पैर मालिश किया, जू चौपाटी में, फूल की दुकान में काम किया, लोगों के घर में पोता मारा, कांदीवली फूल बेचा कांदीवली में। तो डांस देख देख के सीखा मैंने। उसके बाद लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया, प्यार दिया, और आज आप सभी के बीच में मैं कल्याण जी हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वो है। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसान हूँ, और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा हाथ है तो वो मेरा अंकिता का, जिनकी वजह से मैं यूँ आ रही। मेरे सब दोस्तों के अड्डा, बॉलीवुड अड्डा, जो मेरे हर चैनल पे ये दिखाता है, शशि भाई, मेरे दोनों पार्टनर, सैयद, मैडी, मेरे भाईजान, ये इंसान मुझे जब मैं शो करता हूँ, मैं अवार्ड नाइट करता हूँ, तो ये मुझे हौसला देता है, कल्याण जी तुम करो करो, तुम्हारा साथ हूँ। बीरबल सर मेरे हर फिल्म में काम किया है। मेरी पहला फिल्म था ढूंढ लेंगे मंजिलम, जो रिलीज हुआ है। अभी मेरी फिल्म आ रहा है ड्रीम सिटी मुंबई और मेरा फुटपाथ, जो अभी बहुत जल्द आ रहा है मार्केट में। एज ए हीरो मेरी 3 फिल्म आ रहा है, जिसमें तीनों फिल्म में मेरे बाबूजी का रोल किया है। मैं शुक्रिया करता हूँ सर, आपको जो भी दिया आपने खाया है, तो आपने कभी डिमांड नहीं किया, इसलिए थैंक्स और थैंक यू सर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब जो मैं टीवी में देखता था बागबान फिल्म, जो मैंने सर की तरह मुझे बनना है, तब तो मैं गाँव में था, तो लेकिन आज एक ही मंच में मैं खड़ा हूँ। तो मैं सबसे सैल्यूट करता हूँ मैं गॉड को, जो आपके साथ में मैं खड़ा हूँ। एंड थैंक यू लीला, एंड थैंक यू कलजय सर, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए। और थैंक यू मेरे फैंस, मीडिया, जितनी भी मीडिया है, जितने भी मेरे फैंस है, ये सब मुझे दुआ करता है, इसलिए सभी को मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे सब हैं। मैं गरीब हूँ, आप लोग मेरे। एंड थैंक यू ट्रू मोशाला ग्रुप, थैंक यू मोशाला कॉलेज, थैंक यू मोशाला ग्रुप, थैंक यू मानस, लव यू सर, आपने इतना हेल्प किया मुझे। एंड थैंक यू अरुण मोशाला, एंड थैंक यू कृणाल शाह। लव यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू, मैं लव यू यहाँ पे स्टेज पे खड़े मेरा गेस्ट, मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। I think this is one of the most amazing things इस शहर के बारे में, मुंबई शहर। हम लोग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आते हैं अपना करियर और अपना नाम बनाने के लिए, एंड बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कई साल कई महीनों स्ट्रगल करने के बाद चले जाते हैं। अक्सर मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो मुंबई के रहने वाले हैं, और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, हमारे लिए घर, फैमिली कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर हम दिन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भी हमको शाम को आके अकेले ही समय बिताना पड़ता है, और अगर हम अच्छा नहीं करते हैं तो वो और भी भारी पड़ता है। वापस आके फिर वही जद्दोजहद अगले दिन सुबह फिर से हमें शुरू करनी पड़ती है। बट जैसे इन्होंने कहा, मुंबई वो शहर है, अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, आप में हिम्मत है, जज्बा है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर आप यहाँ पे आके काम करने के लिए तैयार हैं, सो दिस सिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल डेफिनेटली गिव यू एवरीथिंग दैट यू लुकिंग फॉर, एब्सोल्युटली। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू एवरीबडी एल्स जो आपके ये फैमिली मेंबर की तरह हैं। तो एक बार फिर
थैंक यू आप सभी को जिन्होंने अभी हमारा परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा लाइक दिया है और मीडिया को थैंक्स कहना चाहूँगी और एक सच बात कहना चाहूँगी। टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ कल्याण जी सर। ये मेरे पार्टनर तो बाद में है बट पहले मेरे सर हैं। आज मैं मेरा बचपन से जो सपना था स्टेज पे परफॉर्म करने का, एक्टिंग करने का फिल्मों में, ये सपना साकार हुआ है बिकॉज ऑफ हिम। ये है मेरे लाइफ में, इसलिए आज मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ। ऑफकोर्स मेरे मॉम डैड तो है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद भी है, बट यहाँ तक आने के लिए मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया है वो है कल्याण जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल्याण जी, आप कहते हैं मैं कुछ नहीं था, लेकिन आप तो बहुत कुछ हैं। अरे 3 फिल्में बना डाली आपने और आपकी एनर्जी देखकर हमारी अकल काम नहीं करती कि एक इंसान में इतनी एनर्जी भी हो सकती है। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं ना कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट अवार्ड। और अगला जो अवार्ड है वो नहीं हम चाहेंगे, अभी अवार्ड्स खत्म नहीं हुए हैं जी। I think this award will be given to Bright Outdoor Media Private Limited, and obviously this particular gentleman also runs an annual Bollywood function known as the Pride Awards. Please get your hands together for Yogesh Lakhani. मुझे बहुत ही खुशी है इस अवार्ड को पाने के लिए। बहुत धन्यवाद। दीपक जी को जितनी खुशी है शायद मुझे भी उतनी खुशी है, और विकाल जी संस्था, और थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट फॉर लीरा दिस फिल्म, एंड थैंक यू। इस तरह के अवार्ड होने चाहिए आपकी नज़र में? हाँ, ज़रूर होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। और हम सब एक्टर को अच्छा लगता है कि हमारे जितने कवर्ड्स हैं वो अवार्ड से भरे रहें, तो जितने ज़्यादा अवार्ड होंगे हमको उतने ज़्यादा अवार्ड मिलेंगे और हमको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि लीरा अवार्ड पाके आज मैं धन्य हो गया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, अवार्ड मिला है आज आपको, कौन सी कैटेगरी में मिला है, अगर थोड़ा कुछ आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में, और बहुत आभारी हूँ मैं आयोजन करने वालों का, और बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, तो बस आप लोगों का मनोरंजन करता रहूँ। रईस में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी यादें ताज़ा हुई आज के दिन, और अगर कुछ यादें अगर शेयर करना चाहें? हाँ, अपने आप में बड़ा काम था, बड़ी फिल्म थी, शाहरुख साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत सी यादें हैं, और अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं अपनी तरह से। बट ये है, सफ़र बहुत लंबा रहा है मेरा। मैं करीब 25-26 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मेरा उल्लेखनीय काम टेलीविज़न में रहा है अलीफ लैला, जिसमें मैं सिंदबाद बना हुआ था रामानंद सागर साहब के साथ। और इससे पहले एक और फिल्म आई थी जो मेरे लिए उल्लेखनीय है, वो है फिल्म फैंटम, जिसमें मैंने हाफिज़ सईद का रोल किया था, और उसके लिए मैं आईफा के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो वो भी एक अच्छा उदाहरण रहा है, अनुभव रहा है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें? जी, मैं एक फरहान अख्तर साहब की एक वेब सीरीज़ है जो अमेज़ॉन पे आनी है, उसका नाम है मिर्ज़ापुर। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कर रहा हूँ, तो उसका इंतज़ार है। बाकी सफ़र जारी है, कुछ फिल्में हैं। मंटो है एक फ़िल्म जो नंदिता दास जी उसमें कुछ एक अहम किरदार है मेरा, और साथ ही एक फ़िल्म आ रही है चक्की, जो एक लो बजट की फ़िल्म है, लेकिन बड़ी अच्छी फ़िल्म है, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है उसका भी इंतज़ार है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अवार्ड जो मिला है कौन सी कैटेगरी में मिला है, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें, और कैसी फीलिंग थी स्टेज पर आप खड़े थे, कितना प्राउड फील किया? ये अवार्ड मुझे फिलहाल चक्रधारी अजय कृष्ण के लिए मिला है, जो बिग मैजिक पे आता है, आई एम प्लेइंग रुक्मणी इन इट। और फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी, एंड बहुत ही अच्छा फील होता है जब आपको आपके काम के ज़रिए पहचाना जाता है। तो इट वाज समथिंग लाइक क्लाउड 9 टाइप फीलिंग। तो कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई वो शो की, और अगर कुछ ग्लिम्स अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस को? यस, एक्चुअली शो अभी भी चल रहा है, एंड आई रिमेंबर आवर शो वाज गोना एंड,
एंड देन सडनली हमें TRP इतनी अच्छी मिली एंड यू नो इट वाज सो अमेजिंग एंड वो सारी मोमेंट्स एंड एवरीथिंग जस्ट केम इन माय माइंड। ओके, तो आगे आने वाले समय में क्या फिल्मों में देखेंगे या फिर सिर्फ सीरियल्स करेंगे? खैर ट्राई तो मैं दोनों करूँगी, फिल्मों और सीरियलों में। इफ़ फिल्म हो गया देन वेरी बेस्ट, इफ़ सीरियल हो गया तो भी वेरी बेस्ट, बिकॉज आई थिंक एक एक्टर होता है, तो उसके लिए फिर चाहे वो फिल्म हो या फिर सीरियल हो, एक्टिंग उसकी मायने रखती है। थैंक यू। ऐसा है कि बहुत ही अच्छा काम है ये, किसी को अप्रिशिएट करना, उसके काम के लिए सराहना, और आज के समय में किस लोगों के पास में ऐसा है कोई अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम है और काफ़ी पैसे लगते हैं। और इन्होंने डॉक्टर सुमेश कलजाई साहब ने और लीरा ने ये जो अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, और डेफिनेटली ये जो उन्होंने नया शुरू किया है अवार्ड बहुत अच्छा जाएगा और बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, मेरे से रेगुलर कांटेक्ट में हैं ये लोग, और मुझे कई बार उन्होंने कहा कि भाई आज, क्योंकि जब तक आप स्टैब्लिश नहीं होते तब तक अवार्ड्स की कमर्शियल कोई एंगल होते ही नहीं है, बट इन्होंने बहुत अच्छा किया है, भगवान की दुआ से इनका अवार्ड स्टैब्लिश होगा। बहुत अच्छी तरह बनाया इन्होंने किया है और खर्चा भी खूब किया है। मुझे लगता है डेफिनेटली ये जो है इनका साल भर साल इनका चलता रहे, और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डेफिनेटली अच्छी बात है कि वो ये ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री में होनी चाहिए। थैंक यू। आपने बहुत सारे लोगों का PR किया और आज जो है आपको इसी चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड तो अवार्ड ही होता है, और मुझे पता नहीं था, मुझे फ़ोन आया था जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उनका कि सर आना है आपको, आज 26 जनवरी के दिन हमारा इवेंट है, और सारे हमारे दोस्ती हैं जिनको अभी सम्मानित किया गया है, और बड़ा डिफरेंट अवार्ड है, बड़ा भारी भी है। आई थिंक इसका वज़न आधा किलो होगा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अवार्ड तो सम्मान ही होता है, छोटा या बड़ा होता नहीं है, वो फिल्म फेयर हो या एक नया अवार्ड हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम। मतलब आपको मोटिवेट करेगा ये अवार्ड आगे अच्छा काम करने के लिए? वैसे तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये अवार्ड कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा आपको? देखिए, हर अवार्ड ही मोटिवेट करता है, बिकॉज अगर हम कुछ अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और या फिर बढ़िया कर रहे हैं, इसके लिए सम्मानित किया जाता है, तो हर अवार्ड मोटिवेट ज़रूर करता है। और 2018 का ये पहला अवार्ड है, तो उम्मीद है कि इस साल हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। कोई प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहे हमारे साथ? प्रोजेक्ट हर हफ्ते ही हमारे पास इवेंट्स हैं और आप ही लोग आके उसे चमकाते हैं, तो मैं तो मीडिया का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक PR बड़ा छोटा कब बनता है जब मीडिया उसको सपोर्ट करती है। तो ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये सारी मीडिया का अवार्ड है। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, एक मोटिवेशन होगा आपके लिए अवार्ड? हाँ, अच्छा लगता है जब कोई अवार्ड मिलता है और कोई आपके काम को रिकग्नाइज़ करता है, तारीफ़ करता है। और ये एक नया अवार्ड है, ये पहली बार होने जा रहा है, तो मेरी भी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ कि ये हर साल इसी तरह और इससे और बड़े पैमाने पर हो। सर नए साल के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने? नए साल के रेजोल्यूशन वही है, हर साल की खूब मेहनत करें, काम करें, अपने आप पर ध्यान दें और अच्छा काम करें। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहिए? जी, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? मेरा भी इस वक्त सीरियल चल रहा है INTV पर, मेरी हानिकारक बीवी, वो एक कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरी 2-3 फिल्में हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जहाँ पे आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ये, तो जो फिल्म्स हैं वो जब रिलीज़ होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त है मेरी 3 फिल्में फ्लोर पर है और ऑन एयर मेरा सीरियल है मेरी हानिकारक बीवी ऑन INTV। थैंक यू सो मच। बाकी हमारी शुभकामना है कि लीरा दी सोलमेट्स जो फिल्म बनी है वो एक सुपर डुपर हिट हो। और क्योंकि लीरा को मैंने शुरुआत में एक्टिंग का ये किया था, मेरे साथ एक्ट की थी मेरे डायरेक्शन में, तो बहुत ही
अच्छा लगता है जबकि वो बहुत अच्छा कर रही है और मुझे उम्मीद है कि और भी आगे बहुत आगे जाएगी और इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में से वो घोषित होगी। थँक्यू। या अवॉर्डबद्दल किती मोटिवेशन भेटलं अवॉर्ड? आता हे माझं 5वं अवॉर्ड आहे हे डिस्ट्रीब्युशनसाठी. जसं दादासाहेब फळके छोटे मोठे असे पिक्चर भेटलेले त्याचंही हे अवॉर्ड मला भेटलं नाही. माझं हे 5वं अवॉर्ड मला चांगलं वाटतं ह्या पिक्चरबद्दल मला भेटलं. म्हणून रीजनल सिनेमा काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो क्या कहेंगे? सैराट ने काफ़ी अच्छा किया, तो क्या सैराट ने तो कमाया, उसकी पब्लिसिटी थी छोटी, मतलब जो जनरल पब्लिक थी मतलब कॉलेज के वगैरह उन्होंने उसको चढ़ाया, पब्लिसिटी अच्छी थी, उसमें गाना भी अच्छा था, इसके लिए लोगों ने उसको अच्छा बनाया और चली थिएटर में भी मेरे अच्छी चली. अभी सेकेंड मेरी 16 फरवरी को भी जी के सामने मेरी फिल्म आ रही है अंगाई गीत, वो भी अच्छी चलेगी ऐसे, इसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ. बस वो भी देख लीजिए, अंगाई गीत फिल्म, अनिल नालावड़े उसमें एक्टर है. समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल हटके कुछ हुआ है. फिल्म रिलीज होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मेरे ख्याल से अवार्ड का भी रखा हुआ है, बहुत ही हटके हुआ है, थोड़ा सा अंदाजा लगा, अच्छा लगा, डिफरेंट. फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ बताया? यहाँ तक मुझे पता चला है, समझ में आई, पूरा का पूरा पूरा रहेगा, पूरी फिल्म है ना VFX के ऊपर. हाँ राइट, जैसे को पहले वो साउथ वाली फिल्म आई थी, उसके बाद ये आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत क्यूरियोसिटी होगा सबके दिल में. फॉर द पहले तो अवार्ड मिला है, कितना मोटिवेशन बढ़ता है जब अवार्ड से अप्रिशिएट किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है. सबसे पहले मैं बताऊं कि आई एम फॉर्मर मिस इंडिया एंड आई एम फिल्म एक्टर. माय नेम इज़ साहिला चड्डा एंड मुझे आज अवार्ड मिला तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है कि हम और अच्छा काम करें और हमारा काम का जो अप्रिसिएशन होता है उसके लिए हमें और वो प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा करें. तो इट इज़ वेरी नाइस एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव थॉट दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस अवार्ड, सो आई एम थैंकफुल टू दैट. अवार्ड मिलने के बाद कुछ प्रेशर होगा या फिर मतलब और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे? अवार्ड मिला है तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है कि नहीं, अभी ऑडियंस सोचती कि नहीं अब तो इनको और अच्छा काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उनको निराश नहीं करूँगी और मैं डेफिनेटली और अच्छा काम करती रहूँगी. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहिए? जी अभी टाइटल नहीं दे सकती, लेकिन 2 हिंदी फिल्में हैं जो मैंने ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ और शायद और करूँगी अभी. तो एज एन एक्टर एंड इवन एज अ प्रोड्यूसर, इफ द रोल्स आर गुड, प्रॉब्ली एक्ट इन माई ओन फिल्म्स ऑल्सो. जी थैंक यू सो मच. सर क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड मिल चुका है, मोटिवेशन बढ़ जाएगा इसके बाद या प्रेशर फील कर रहे हो? नहीं, ये तो कलाकारों की खुराक है. कलाकारों की खुराक पब्लिक है, पब्लिक उन्हें पसंद करती है, छाती चौड़ी हो जाती है और वो और अच्छा काम ढूंढते और करते उसको ईमानदारी से. उसी तरह अवार्ड है, अवार्ड मिलता तो और ताकत आ जाती है. तो आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहे? मेरी अपकमिंग मूवी है दिल्ली बस, रोमांस बाज, वन नाइट आउट, खामियाजा और 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द आएंगे. थैंक यू वेरी मच. रानी जी, सबसे पहले तो अवार्ड मिल चुका है, कितना प्रेशर बढ़ गया है अवार्ड को लेकर और कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आज के दिन? देखिए, अवार्ड मिलने से हर आर्टिस्ट को ही बहुत खुशी मिलता है और अच्छा लगता है और ज़्यादा जुनून मिलता है कि आगे और अच्छा काम करें. और लास्ट टाइम मुझे 2017 में 7 अवार्ड मिल चुका है. अभी ये फर्स्ट अवार्ड है 2018 का. तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग साथ में रहेंगे तो और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. नए साल में क्या रेजोल्यूशन बनाया है और कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं? नए प्रोजेक्ट बिग मूवीज़ ही हैं जो अभी एक रिलीज़ होने वाली है. जस्ट रिलीज़ होके गया है उड़न छू, आप लोगों ने देखा है, उसका गाना बहुत अच्छा सुपर हिट गया है मेरा भी. दैन इसके बाद एक अनिल कपूर जी का मूवी है जो नाम नहीं बता सकती हूँ मैं अभी, और फिर और एक मूवी है टीट फॉर टैट. ऐसे बहुत मूवी है. हम फ्लोर जब रिलीज़ होगा आप लोगों को ज़रूर पता होगा. 2 लाइनें अगर आप बना दें. अभी तो मैंने ज़्यादातर मुझे हर जगह वेलकम बैक का ही गाना गाने के लिए बोला जाता है, जिस गाने से मुझे एक पॉपुलरिटी मिला. अभी मैं उड़न छू का गाना जो अच्छा चल रहा है उसका मैं 2 लाइन गुनगुना देती हूँ. मेरे हुस्न दी ऑफिस में है अज बड़े बड़ों की कतार, मेरे हुस्न दी ऑफिस में है अज बड़े बड़ों
की कतार, हिल जाए कमरियाँ मेरी तो गिर जाए सरकार, हिल जाए कमरियाँ मेरी तो गिर जाए सरकार। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राजस्थान के प्लेटफॉर्म को बॉम्बे जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। और थैंक गॉड कि आपने इन जैसी हस्तियों से के बीच में मुझ जैसे नाचीज़ को खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू लवली मीडिया ने हमेशा मुझे बच्चे के जैसे रखा है, चाहे मैं राजस्थान में हूँ चाहे मैं कहीं भी हूँ, तो मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आइए सर, आज अवार्ड मिला है, कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? और देखिए, अवार्ड मिलने से खुशी तो होती है कि हमारे काम को लोग आज भी लाइक करते हैं। मैं 55 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट के टाइम से, और आज भी टिका हुआ हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक का प्यार मिल रहा है और आप जैसों का साथ मिल रहा है। आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहें? अभी मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, 10 नहीं 40, वो बुजुर्गों के ऊपर फिल्म है, बहुत जल्दी आने वाली। एक आ रही है मेरी शान है वर्दी, वो भी आ रही है। काफ़ी फिल्में आ रही हैं, छोटी करता रहता हूँ अभी भी इस उम्र में भी। नाउ आई एम 79 बट स्टिल वर्किंग। थैंक यू सो मच। आज अवार्ड मिला है, कितना मोटिवेटेड फील कर रहा है? सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम बॉलीवुड टाउन को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मिला। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल वर्क, एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क। और थैंक्स टू ऑल्सो सुन्नास कलदेई जी, जिन्होंने कंसीडर किया, एटलीस्ट जूरी जिन्होंने डिसाइड किया और अ बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड के लिए। बेसिकली रिपोर्टर तो सभी होते हैं, बट उसमें भी देयर आर स्पेशलिटीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं रिव्यू करना एक इट्स नॉट अ इजी टास्क एक्चुअली, और ऐसा भी नहीं कि वो टफ है, बट एक पैशन है। अब जब पैशन होता है, फिर वो टफ हो या इजी हो, विल हैव टू डू इट। सो दैट इज व्हाट अवार्ड मिला है और कितना नर्वस फील कर रहे थे स्टेज पर? इतनी सारी बातें की आपने। नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो तब नर्वसनेस को आपको 100,000 फीट दूर फेंकना पड़ता है, नर्वसनेस की बात नहीं आती है। और स्टेज पर मुझे नर्वसनेस फील नहीं हुई, पर एक प्राउड सी फीलिंग थी अंदर कि मेरे मॉम डैड भी हैं यहाँ पर, और मेरे मॉम डैड इतने प्राउड फील कर रहे हैं मेरी वजह से, और मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो नर्वसनेस तो नहीं कह सकते, पर इससे प्राउड कह सकते हैं। तो मम्मी पापा ने क्या कहा अवार्ड मिलने के बाद? अवार्ड मिलने के बाद मम्मी पापा तो आपको पता है कितने प्राउड फील करते हैं। सो मॉम डैड ने सिर्फ हग किया और एक बड़ा सा किस दिया। सो बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसा होता है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की फीलिंग थी यहाँ पर? बहुत सारे एक्टर्स को भी मिले, आप जो लेजेंडरी कलाकार हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या कहूँगा भाई, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसा लगा आपको शो। बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, बट आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई हैड फन, एंड एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इतने सारे पुराने कलाकार जिनके साथ कई साल पहले मैंने काम किया है, उनमें से कई लोगों के साथ आज मुलाकात कई बरसों बाद हुई है। सो इट फील्स नाइस। आपको अवार्ड से अप्रिशिएट भी किया गया, तो उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है अवार्ड मिलने के बाद कि अच्छा काम करना है? मे भी हो सकता है, बट मैंने कभी ये सोच के काम नहीं किया है कि अवार्ड मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। को-होस्ट के साथ काम करने का शी इज़ नाइस। लीरा अभी उनकी शुरुआत हुई है, सो जाहिर सी बात है कि देयर इज़ अ लॉट दैट शी हैज़ टू लर्न। तो बट धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे करती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। नीरा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ होस्ट करने का, और फिल्म के बारे में थोड़ा? बहुत अच्छा रहा एक्चुअली, मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, और ये इट्स माई प्लेजर कि मैंने सर के साथ को होस्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत चीज़ें सीखी सर से। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू सर कि वो इस चीज़ के लिए अपने माने। एंड ऑफ कोर्स आई नीड अ ब्लेसिंग फॉर माई मूवी, सो आई एम रियली होपिंग फॉर बेस्ट। सर, सोलमेट अवार्ड था, सोलमेट को कितना मिस किया?
सोलमेट को कितना मिस किया? नहीं, काम के समय वो सोलमेट को मिस नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ अगर आपका दिमाग चला गया तो फिर आप काम के समय सिर्फ फोकस काम पे है, उसके अलावा कुछ नहीं। इनके कहने का मतलब है कि काम जो है वो सोलमेट है। एक सोलमेट तो है, वो लाइफ सोलमेट है, प्रोफेशनल भी एक सोलमेट है। दूसरी बात मैं फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ, फिल्म जो है एक्चुअली डिफरेंट टेक्निक से, VFX टेक्निक से बना हुआ है और हम लोग तो हॉलीवुड की मेकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, कम से कम उसमें एंट्री तो मार दिया ना। एक पहली बॉलीवुड की फुल VFX मूवी है और उसके टीजर मैंने 4-5 दिन पहले डाला है यूट्यूब पर। अच्छा कर रहा है, 2.5-3 लाख 4 लाख के आसपास हो गया है, अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, अच्छे। और इसकी एक नेक्स्ट हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं, 2 चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। एक प्लानिंग तो हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट मूवी लीला दी सरप्राइज में प्री प्रोडक्शन हो रहा है, तो पोस्ट प्रोडक्शन शूट भी हो जाए और पोस्ट प्रोडक्शन को उसको अगले साल रिलीज भी करें। और दूसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि हम लोग एक नेक्स्ट अवार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। वो अवार्ड में फर्स्ट वीक में होने वाली है और हमारी कोशिश होगा, प्रयास होगा कि इससे बड़ा अवार्ड करें, बड़े स्टार आवे और अमन वर्मा दोबारा हम लोगों से मिलके इसी तरह ये इतना फास्ट क्रिप्सी करेंसी शो करवाएं। जैसे अवार्ड शो ऐसे नहीं होता जितना होता है, क्योंकि मैं बहुत लोग बोला कि 8 बजे शुरू नहीं होगा, मैं 7 बजे शुरू करवाया। बहुत बोला 12 खाने लोग खाएंगे नहीं, सेलिब्रिटी लोग खाना नहीं खाएंगे, बिना खाए चले जाएंगे। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी को खाना खिला रहा हूँ पर्सनली रिक्वेस्ट करके, और इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि अमन सर को भी ले जाके खाना खिला दूँ। अमन सर, एक्चुअली ये जो अवार्ड इतनी अच्छी तरीके से हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अमन सर की वजह से हुआ, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने हैंडल किया इस चीज़ को, सो इट्स ऑल थैंक्स टू। अमन सर, लास्टली बड़े पर्दे पर कब दिखने वाले हैं? अगर कुछ आई थिंक 2-3 फिल्में हैं जिसके लिए फ़िलहाल काम चल रहा है। देयर इज़ वन फिल्म विद विनोद तिवारी जी, लव इन गोवा, एक उसकी शूट गोवा में हो रही है, और उसके अलावा एक और फिल्म है जो लखनऊ में मैं शूट कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं रखा गया है, बट इट हैज़ आशुतोष राणा एंड मैं हूँ, और आई थिंक बंगाल की एक एक्ट्रेस है इंद्रानी जी हैं। तो ये 2 फिल्मों की शूटिंग फ़िलहाल चल रही है, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। के लिए ये हमारे बड़े भाई है डॉक्टर साहब टीवी पे प्रोग्राम्स करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई फिल्म बनाएं और लीला बना रहे हैं, और सेकंड पार्ट भी उनकी आ रही है। हमारी तरफ से उनकी शुभकामनाएं, और एक छोटे से अवार्ड के साथ साथ फिल्म की लॉन्चिंग भी की है। फिल्में कोई छोटी बड़ी नहीं होती, फिल्में होती है। उनकी फिल्म अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।